भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा कानून है जो हर परिवार की सुरक्षा का आधार बनता है। ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, जो पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित करती है। आज हम इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान की गहराई में जाकर समझेंगे कि ये कैसे हमारे समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। धारा 144 BNSS दरअसल पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 का आधुनिक रूप है। इस नए कानून में कई सुधार किए गए हैं जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कानून किसके लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है या उनकी उपेक्षा करता है, तो ये कानून उन्हें न्याय दिलाने का रास्ता देता है। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि यह धर्मनिरपेक्ष है, मतलब ये सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई, ये कानून सबके लिए एक समान है। यहाँ तक कि अगर कोई पुरुष आर्थिक रूप से कमजोर है और उसकी पत्नी के पास पैसा है, तो वो भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। धारा 144 के तहत भरण पोषण पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त यह है कि जिससे भरण पोषण मांगा जा रहा है उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसने भरण पोषण देने से इनकार किया हो या उपेक्षा की हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जो व्यक्ति भरण पोषण मांग रहा है वो अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। अब बात करते हैं कि ये कानून कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति भरण पोषण के लिए आवेदन करता है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई करता है। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति देखकर मासिक भत्ते की राशि तय करता है। ये राशि व्यक्ति की आय, जीवन स्तर और जरूरतों के आधार पर निर्धारित होती है। धारा 144 की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान है, मतलब केस चलने के दौरान ही कोर्ट अस्थायी भरण पोषण का आदेश दे सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है और इस बीच व्यक्ति की जरूरतें रुक नहीं सकती। नए कानून में यह व्यवस्था है कि इंटरिम मेंटेनेंस का फैसला 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद भरण पोषण नहीं देता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है या फिर उसे 1 महीने तक की जेल भी हो सकती है। ये सजा हर महीने के लिए अलग से दी जा सकती है जब तक कि वो पैसा नहीं चुकाता। इस कानून के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है शाहबानो का। ये केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थीं जिसके पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया था। उसके पति का कहना था कि इस्लामी कानून के अनुसार उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत पीरियड तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेक्शन 125C RPC, जो अब सेक्शन 144 BNSS है, सभी धर्मों पर लागू होता है। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि पर्सनल लॉ सेक्युलर लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। शाहबानो को मंथली मेंटेनेंस का अधिकार था क्योंकि वो अपना गुजारा करने में असमर्थ थीं। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर भी जोर दिया था। हालांकि इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ और सरकार को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट बनाना पड़ा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्य फैसलों में स्पष्ट किया कि मेंटेनेंस का अधिकार सभी महिलाओं का है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। आज के समय में धारा 144 BNSS और भी प्रभावी बन गई है। इसमें टाइमलाइन फिक्स की गई है, एनफोर्समेंट के बेहतर तरीके हैं और प्रोसीजरल क्लैरिटी भी है। ये कानून सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करता है। धारा 144 BNSS का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवारजनों की उपेक्षा करके उन्हें बेसहारा न छोड़े। ये कानून पारिवारिक रिश्तों में जिम्मेदारी और देखभाल की भावना को बढ़ावा देता है। आज के बदलते समय में जब पारिवारिक संरचना में बदलाव आ रहा है, ये कानून और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।